हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट JNK। सो गाइस, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर हमने शुरू करा था, ठीक है। जो एक साइड हम बढ़ते ही जा रहे हैं, मेडिवल तक पहुंचे हैं, तो वो तो करते ही जाएंगे हम आगे, ठीक है। वहाँ हर एक चीज़ करेंगे जो वो वाली प्लेलिस्ट है, लेकिन हम अलग से प्लेलिस्ट बनाकर एक और सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे कि एक टॉपिक उठाएंगे और उस पर जितने भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते होंगे ना, वो वन लाइनर की फॉर्म में लाएंगे, ठीक है, एज ए मॉक टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्रीन पर एक क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है। आप 5 या 7 सेकंड लेकर यहाँ पर वीडियो पॉज करके करना और फिर लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने ठीक हुए, ठीक है। आज का टॉपिक हमने लिया है एंशियंट कश्मीर टेक्स्ट, ठीक है। तो बोल रहा है कि सबसे अर्लीस्ट नॉन टेक्स्ट जो कश्मीर का है वो कौन सा है। तो सबसे अर्लीस्ट नॉन टेक्स्ट कश्मीर का कौन सा है? नीलमत पुराण, ठीक है। नेक्स्ट है कि इस टेक्स्ट में है क्या, ठीक है। इस टेक्स्ट में क्या है? व्हाट डज द टेक्स्ट कंटेन? बोल रहा है इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन, जानकारी देता है हमें कश्मीर का जो इतिहास है, उसका जो भूगोल है, वहाँ के धर्म के बारे में, वहाँ का जो ट्रेडिशनल स्टोरीज़ हैं, या फिर वहाँ का जो साहित्य है, संस्कृति है, लोकल कल्चर है, उस सब के बारे में नीलमत पुराण हमें बताता है, ठीक है। फिर है कि राज तरंग ने बुक किसने लिखी थी? तो ये किसने लिखी थी सबको पता है, जो कश्मीर के इतिहासकार हैं, हिस्टोरियन हैं, कौन? कल्हाना पंडित, उन्होंने लिखी थी, ठीक है। कब लिखी थी? 1148 में। नेक्स्ट है कि कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी, ठीक है। तो कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी सबको पता है, संस्कृत में लिखी थी, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है कि कितने वर्सेस थे। आपको पता है ना, राज तरंगिणी जो किताब है वो वर्सेस में लिखी गई थी, जो श्लोक की फॉर्म में लिखी गई थी, ठीक है। तो बोल रहे कितने वर्सेस थे, तो कितने वर्सेस थे उसमें? 7826 वर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट है कि राज तरंगिणी ये जो नाम है ये क्या रेफर कर रहा है, या इसका मतलब क्या है? तो राजा तरंगिणी जो रेफ़र करे वो है रिवर, तो इसका मतलब है रिवर ऑफ किंग्स, राजाओं की नदी, ठीक है। बोल रहा है कि ये जो बुक है ये किसके साथ डील करती है? बोल रहा है कश्मीरी जो भी रूलर्स थे ना, उनके इतिहास के बारे में बताती है। नीलमत पुराण किसके बारे में बता रही थी? इतिहास तो बता रही थी, लेकिन वो ज़्यादातर किसके बारे में बताती है? कल्चर के बारे में, धर्म के बारे में, ठीक है, उनके बारे में ज़्यादा बताती है। लेकिन जो ये है ना राज तरंगिणी, ये राजाओं के बारे में जिन्होंने राज किया है, मतलब रूलर्स जो थे ना, उनके बारे में बताती है राज तरंगिणी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि कल्हाना की डेथ के बाद राज तरंगिणी का जो मतलब किसने कंटिन्यू करा, मतलब आगे राज तरंगिणी को लिखने का काम, ठीक है। और जो भी चीज़ें ऐड करी वो किसने करी, ठीक है, ड्यूरिंग द रीन ऑफ सुल्तान जैनुलब्दीन। तो गए सबको पता है कि जो जोन राज थे ना, तो उन्होंने करी थी, ठीक है, कंटिन्यू संस्कृत में ही, ठीक है। आगे उन्होंने कल्हाना के बाद उन्होंने शुरू करी थी, जिसको क्या बोलते हैं, द्वितीय राज तरंगिणी भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो मुल्ला अहमद है ना, इन्होंने पर्शियन में करी थी, इसको ट्रांसलेट करा था। और जैनुलब्दीन है ना, इनके ही ऑर्डर्स पर करा था ये पर्शियन में इसको ट्रांसलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि जोना राज का जो ये जो क्रॉनिकल है राजावली, ज़्यादातर किसके बारे में बताता है ये? तो बोल रहा है ये ज़्यादातर किसके बारे में बताता है? हिंदू रूलर्स के बारे में बताता है, लेकिन जयसीमा के से लेकर क्वीन डेडा तक, क्योंकि जयसीमा तक तो कल्हाना ने बता दिया था, तब जयसीमा का ही रूल चल रहा था जब कल्हाना ने ये किताब पूरी करी थी, ठीक है। तो उसके बाद जोन राज ने कंटिन्यू करी, तो इसका मतलब क्या मतलब हुआ कि जयसीमा के आगे वाला जो राज है, जिन्होंने किया, उनके बारे में सारी डिटेल दी है जोन राज ने, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि ये जो मुल्ला अहमद है, इन्होंने अपनी जो ये किताब थी जिसको पर्शियन में कन्वर्ट करा था, ट्रांसलेट करा था, तो बोल रहा है उसने नाम क्या रखा था? उसने नाम रखा था बहर उल असमन, ठीक है। फिर बोल रहा है एक और सिमिलर बुक है जिसका नाम है तारीख कश्मीर, वो किसने लिखी थी? किसने लिखी थी वो? हैदर मलिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल रहा है ये जो किताब है अकबरनामा या एन अकबरी, जो अबुल फजल ने लिखी थी, तो ये किसके बारे में है, किसके अबाउट है ये? तो बोल रहा है ये क्या है? ये भी इतिहास बताती है, भूगोल बताती है, ठीक है, सत्ता के बारे में बताती है, वहाँ का जो आर्ट्स हैं, वहाँ की जो कारखाने हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सब के बारे में बताती है, ठीक है। नेक्स्ट है बोल रहा है कि ह्यून संघ जो है ये कश्मीर कब आया था? तो ये कब आया था? 631 AD में, तब करकोटा डेंसिटी चल रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसने रिकॉर्ड क्या किया वैली में? इसने क्या रिकॉर्ड किया वैली में? तो गाइज इसने क्या रिकॉर्ड किया कि जो लोग हैं वो कन्वर्जन हो रही है उनकी बुद्धिज़्म में बाय मझांतिका या फिर मध्यांतिका। ये मझांतिका या मध्यांतिका कौन थे?
बताया था ना मैंने आपको, ये बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिनको अपॉइंट किया था अशोका ने, ठीक है। जो किंग अशोका थे ना, उन्होंने इनको अपॉइंट किया था। फिर बोल रहा है ये जो चाइनीज़ ने ऐसे चाइनीज़ पिलग्रिम का नाम बताओ जिसने ये बोला था, मतलब कि जो कश्मीर है वो एक ऐसा किंगडम है जो हर साइड से पहाड़ों से घिरा हुआ है, मतलब जिसके चारों तरफ क्या है, पहाड़ ही पहाड़ है। तो किसने बताया था ये, आउकोंग ने बताया था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किताबुल हिंद किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी अबू रेयान अलबुरानी ने लिखी थी ये किताब, ठीक है। फिर बोल रहा है कौन सी किताब है वो जो एग्जैक्ट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देती है वैली के बारे में, तो वो किताबुल हिंदी है, ठीक है, यही किताब है वो। फिर बोल रहा है कि कौन सा यूरोपियन ट्रैवलर है, सॉरी ये जो यूरोपियन ट्रैवलर है फादर जीरोम जेवियर, ये किसके साथ आया था कश्मीर, ठीक है। तो ये आया था एम्परर अकबर, अकबर के साथ आया था ये। फिर बोल रहा है कि फ्रांसिस बर्नियर जो है ये किसके साथ आया, तो ये आया था औरंगज़ेब के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल रहा है कुछ फॉरेन विजिटर्स के बारे में बताओ, उनके नाम बताओ जो कश्मीर को विज़िट करा था, कब, जब डोगरा रूल चल रहा था, ठीक है, या फिर कश्मीर तब डोगरा रूल के अंडर था, तब कौन कौन फॉरेन विजिटर्स आए थे। तो तब है ये विग्ने, जॉर्ज फॉरेस्टर, देसीदारी, ड्रू लॉरेंस एंड कनिंगम, ये सब आए थे। तो गैस ये थे 20 क्वेश्चंस कौन से टॉपिक पर, एंशियंट कश्मीर टेक्स्ट, ठीक है। तो इस टॉपिक पर ये 20 क्वेश्चन हमने कवर करे, और भी लाएंगे हम नेक्स्ट, हर एक जो टॉपिक होगा ना उसको हम वन लाइनर की फॉर्म में करेंगे। एक तो हमें मतलब क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है, और डायरेक्ट तो मैं आंसर बता भी नहीं रहा, ठीक है, मैं पहले स्क्रीन पर क्वेश्चन ही रख रहा हूँ, आंसर फिर बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इससे होगा आपका एज ए एक मॉक टेस्ट भी हो जाएगा और डिटेल भी उस टॉपिक के बारे में अच्छी खासी मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट किसी और टॉपिक पर लाएंगे वीडियो, ठीक है। तब तक आप इसको देखिए और पढ़िए। थैंक यू सो मच गाइस।